हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेकी। तो यो थारा भाई टाइटेनियम आज इतनी टेक की नॉलेज दे देगा, इतनी टेक की नॉलेज दे देगा किसी ने सोची ना होगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक डेमेंसिटी 700, मीडियाटेक डेमेंसिटी 800U, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G के बारे में। ये तीनों ही प्रोसेसर 15 से 20 हज़ार की प्राइस रेंज में आते हैं और तीनों की ही परफॉर्मेंस वगैरह हम चेक करेंगे कि आखिर कौन है इन तीनों में से सबसे बेटर और कौन थोड़ा पीछे है। तो सबसे अगर ये जो डाटा मैंने लिया है वो सारा नैनो रिव्यू की वेबसाइट से उठाया, तो मीडियाटेक डेमेंसिटी 700 की जो CPU परफॉर्मेंस है उसे नैनो रिव्यू ने 42 का स्कोर दिया है, 800U की CPU परफॉर्मेंस को 47 और हमारे 750G की CPU परफॉर्मेंस को 48 का स्कोर मिला है। गेमिंग की बात करें तो डेमेंसिटी 700 को 26, 800U को 33 और 750G का 32 का स्कोर मिला है। बात करें बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ में डेमेंसिटी 700 को 76, 800U को 76 और स्नैपड्रैगन 750G को 75 का स्कोर मिला है। नैनो रिव्यू का ओवरऑल स्कोर की बात करें तो डेमेंसिटी 700 को 46, 800U को 50 और 750G को भी 50 का ओवरऑल स्कोर मिला है। इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि 800U और 750G तो ऑलमोस्ट बराबर हैं और 700 इनसे पीछे है। बात करें एंथुतु स्कोर की तो डेमेंसिटी 700 को एंथुतु में 2,93,000 का स्कोर मिला है, 800U को 3,26,000 का और 750G को 3,32,000 का। इससे जो एक चीज़ कंफर्म होती है कि तीनों प्रोसेसर में से एंथुतु के अकॉर्डिंग 750G थोड़ा सा बेटर है, उसके बाद हमारा 800U आता है और लास्ट में हमारा डेमेंसिटी 700 आता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर हो सके तो प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें ताकि आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू। बात करें गीकबेंच की तो गीकबेंच के अकॉर्डिंग जो हमारा डेमेंसिटी 700 है उसको सिंगल कोर में 540 और मल्टी कोर में 1717 का स्कोर मिला है। 800U को 626 का सिंगल कोर और 1931 का मल्टी कोर स्कोर मिला है और 750G को सिंगल कोर में 667 और मल्टी कोर में 1999 का स्कोर मिला है। इस गीक बेंच भी एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि 750G 800U से स्लाइटली बेटर है और डेमेंसिटी 700 इन दोनों से ही थोड़ा वीक है। ये गेमिंग FPS टेस्ट के स्कोर की बात करें तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि लो सेटिंग्स में 51 FPS दे रहा है डेमेंसिटी 700 पबजी में, और पबजी में ही 44 FPS अल्ट्रा में दे रहा है डेमेंसिटी 800U और हाई में 58 FPS दे पा रहा है हमारा 750G। तो इस अभी सभी FPS स्कोर को अभी ध्यान से एनालाइज करते हैं तो डेमेंसिटी 800U और 750G में कहीं पे 800U बेटर है, कहीं पे 750G बेटर है, बट जो डेमेंसिटी 700 है वो दोनों से ही थोड़ा कम FPS भी दे रहा है लेकिन लोअर सेटिंग्स में दे रहा है। अगर कहीं पे हाई FPS भी है तो वहाँ पे सेटिंग्स लो में आती हैं। इस वजह से आप इतना मान के चल सकते हैं कि एवरेज FPS में जो सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है वो है 800U, उससे स्लाइटली नीचे 750G और लास्ट में आता है हमारा 700 डेमेंसिटी 700। बात करें CPU की तो डेमेंसिटी 700 के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। जो पहले दो परफॉर्मेंस कोर है वो हैं कोर्टेक्स A76 क्लॉक्ड एट 2.2 गीगाहर्ट्ज़, बाकी के 6 एफिशिएंसी कोर हैं कोर्टेक्स A55 क्लॉक्ड एट 2 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद बात करें डेमेंसिटी 800U की तो वो भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, वो भी 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसके बाद बात करें आर्किटेक्चर की तो वो भी 2+6 की अप्रोच के साथ आता है, जिसमें जो पहले दो परफॉर्मेंस कोर हैं वो हैं कोर्टेक्स A76, बाकी के 6 कोर हैं कोर्टेक्स A55 एफिशिएंसी कोर। जो कोर्टेक्स A76 है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है और कोर्टेक्स A55 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। उसके बाद बात करते हैं हमारे 750G की तो ये एक 8 नैनोमीटर पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके पहले दो परफॉर्मेंस कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A77 है और उसके बाकी के 6 एफिशिएंसी कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A55 है, जो क्रायो 570 गोल्ड और क्रायो 570 सिल्वर के रूप में पेश किए गए हैं और ये एक 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है। बात करें ग्राफिक्स की तो डेमेंसिटी 700 में आता है माली का G57 MC2 वलहाल आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर।
जीपीयू जो जिसकी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 950 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद बात करें हमारे Dimensity 800U की, तो उसमें आता है माली का G57 MC3। वो भी फ़िलहाल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, पर उसकी जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 850 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद बात करें 750G की, तो उसमें आता है एड्रेनो का 619, एड्रेनो 600 का आर्किटेक्चर, जीपीयू फ्रीक्वेंसी 950 मेगाहर्ट्ज़ की है। बात करें रैम टाइप की, तो तीनों ही प्रोसेसर LPDDR4X रैम, 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम 12 GB तक का रैम साइज़ सपोर्ट करते हैं। बात करें मल्टीमीडिया यानी कि ISP की, तो NPU का सपोर्ट तीनों ही प्रोसेसर में है और 750G में हेक्सागन का 694 NPU है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो Dimensity 700 और 800U दोनों ही सपोर्ट करते हैं UFS 2.2 की स्टोरेज, और 750G सपोर्ट करता है 2.1, 2.2 और 3.0 तक की सपोर्ट। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन तीनों ही फुल HD प्लस का सपोर्ट करते हैं। कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें, Dimensity 700 सिंगल कैमरा 64 और डुअल कैमरा 16+16, 800U सिंगल कैमरा 64 और डुअल कैमरा 20+20, और हमारा जो 750G है वो सिंगल कैमरा तो 192 और डुअल कैमरा 32+32। वीडियो कैप्चर और वीडियो प्लेबैक 700 में 2K एट 30 FPS है, और वीडियो कैप्चर एंड प्लेबैक बाकी दोनों में ही यानी कि 800U में भी और 750G में भी 4K एट 30 FPS तक का है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो Dimensity 700 हो या 800U में आता है हमारा LTCAT 18 तक का सपोर्ट 4G में। मॉडेम की बात करें तो 750G में आता है X52, तीनों ही 5G प्रोसेसर हैं सबसे पहली बात तो, और डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपके सामने ही है। वाईफाई 5 तीनों दो जो Dimensity 700 और 800U है वो वाईफाई 5 सपोर्ट करते हैं, जबकि 750G वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट तीनों में है। नेविगेशन में तीनों के पास ही लगभग काफ़ी सारे सेंसर का सपोर्ट है, GPS, GLONASS, बाइडू, गैलीलियो, क्विज़, नेविक का सपोर्ट तो है 700 और 800U में, और हमारे जो 750G है उसमें SBS का भी सपोर्ट एक्स्ट्रा है और गैलीलियो का भी। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, तो कंक्लूजन पे आए तो जो हमारा Dimensity 800U है और 750G है, ये दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट बिल्कुल इतने क्लोज कंपटीशन है, इनको तो मतलब डिफरेंट कहना ही, ऐसा मान लो कि अगर किसी फ़ोन में 800U है और 750G है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कंपनी की, वो तो क्या कहते हैं उसको, कंपनी की एफिशिएंसी पे है कि कंपनी कैसे उसको यूज़ करती है, पर दोनों ही प्रोसेसर बराबर के हैं बिल्कुल। और जो 700 है वो इन दोनों से ही थोड़ा वीक प्रोसेसर है। भाई अगर मतलब मान लीजिए अगर किसी फ़ोन में Dimensity 800U है और किसी फ़ोन में 750G है, तो आप दोनों ही फ़ोन से सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी में 700 है तो उससे थोड़ी सी कम, दोनों से ही थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही आज का कंक्लूजन रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मैं ज़्यादा वीडियो वैसे बनाता भी नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी हो या नोटिफिकेशन ज़्यादा आएंगे, तो दबा दीजिए एक सब्सक्राइब बटन, मेरे जैसे का जो मोरल थोड़ा डाउन है वो थोड़ा अप हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।